अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब नन्हे नन्हे दिन के पौधे बिल्कुल ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है 29 पारा और आपको पता है अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में क्यों भेजा? क्योंकि अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि कौन अच्छे काम करता है, नमाज कौन अच्छी पढ़ता है, रोज़ा कौन अच्छा रखता है, सदका कौन अच्छा देता है और किसका बिहेवियर गुड होता है और किसकी नीयत सिर्फ अल्लाह के लिए है और कौन सुन्नत के मुताबिक काम करता है। तो आपने और मैंने मिल के इंशाल्लाह कोशिश करनी है ताकि हम जहन्नुम की शिद्दत से बच जाए, क्योंकि उस दिन वो ऐसे चीख चिल्ला रही होगी। और फिर जो जहन्नुम से बचने के लिए हक बात को सुनता है और समझता है तो वो जहन्नुम से बच जाता है। और हमें अल्लाह से डरना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह से डरने वालों के लिए बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह ताला ने कलम से सबसे पहले क्या किया? तकदीर लिखी और सबसे पहले क्या चीज़ बनाई? कलम बनाया। और फिर अल्लाह ताला ने बताया है कि जिसके अच्छे अखलाक होते हैं वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनको तो अजर मतलब दुनिया में चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर आप अच्छे अखलाक वाले हैं तो दुनिया और आखिरत में आपको बहुत सारा अजर मिलेगा। फिर आपने खैर से नहीं रोकना, अच्छे काम से किसी को नहीं रोकना, कोशिश करनी है कि अच्छा काम करने वाले का साथ दें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का भी इस्तेमाल करें और लोगों के अंदर उसको बांटें। और फिर जो मुनाफिक और जो रियाकार जो दिखाने वाले लोग होते हैं ना, वो क़यामत वाले दिन सजदा नहीं कर सकेंगे अल्लाह को। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया में अल्लाह के आगे सजदा करने की कोशिश ही नहीं की, इनकार ही की थी कि हम नहीं सजदा करेंगे, इसलिए वो क़यामत वाले दिन भी नहीं करेंगे। फिर एक तेज़ हवा आई और कौम आद जो थी उसको तबाह व बर्बाद कर दिया, उसका नामो निशान ख़त्म कर दिया। और हम तो अच्छे काम करेंगे तो फिर दाएँ हाथ में हमें मिलेंगे नाम-ए-अमाल, और बुरे काम करेंगे तो बाएँ हाथ में मिलेंगे। लेकिन अगर अच्छे अमाल मिलेंगे दाएँ हाथ में तो ऐश करेंगे, और अगर बाएँ हाथ वाले होंगे तो फिर जहन्नम में जाएँगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह हमें पनाह में रखे। और बताया गया कि ये कुरान मजीद कोई किसी की बातें नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की किताब है। और अल्लाह का अज़ीम नाम जो है उसकी तस्बीह करें, जैसे कि सुबहान रब्बियल अज़ीम। और अज़ाब से बचने के लिए क़यामत वाले दिन इंसान क्या करेगा? अपनी बीवी, बेटे, भाई, बहन, पूरा ख़ानदान ना भूल भी जाएगा और कहेगा कि इनको ले लो और मुझे छोड़ दो अज़ाब से बचने के लिए। लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी। और जो लोग नमाज में खुशू पैदा करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, वो बड़े मुअज़्ज़ज़ होते हैं अल्लाह के हज़ूर। और दिन रात अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले जो होते हैं, बग़ैर किसी उजरत के और बग़ैर किसी पैसे के, तो वो जो दावत होती है वो अल्लाह को बड़ी पसंद होती है। और जो कौम नूह थी उन्होंने अल्लाह की बात को नहीं माना तो अल्लाह ने उनको गर्क करके आग में दाखिल कर दिया। और फिर नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ भी मांगी हुई है इस सूरह नूह में। और फिर आपको पता है सूरह जिन्नात स्टार्ट होती है और उसमें क्या, उसमें ना जिन्नातों ने कुरान मजीद सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे और उनको बड़ा अच्छा लगा सुन के, तो वो फ़ौरन ईमान ले आए। पहले तो ईमान वाले नहीं थे, ईमान ले आए। फिर उन्होंने तब्लीग भी की, यानी कि फिर जिन्नात के पास जाके बाकी जिन्नात को समझाया कि ऐसे-ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लेके और कुरान पे अमल करना शुरू करो। और अब जैसे कि लैलतुल क़द्र की रातें स्टार्ट होने वाली हैं, तो हमने क्या करना है, लंबे-लंबे क़ियाम करने हैं, ठहर-ठहर के कुरान मजीद को पढ़ना है ताकि हमें मज़ा भी आए इंशाअल्लाह ताला। और रात को उठ के कुरान पढ़ना, रात को उठ के नमाज़ें पढ़ना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। और फिर जो खैर होती है उसका अजर भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा देते हैं, और उसका अजर होते ही सिर्फ़ अल्लाह के पास है। जैसे नमाज, ज़कात और कर्ज़े हसना और जो भी नेकी हम आगे भेजेंगे वो सब अल्लाह ताला देंगे। और जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो अल्लाह के दीन की तबलीग करने वाले होते हैं, वो अंदर और बाहर से बहुत पाकीज़ा होते हैं और उनको वो दुनिया की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही दुनिया की चीज़ों के फ़ायदे के लिए वो कुछ ऐसा करते हैं। उनको अल्लाह ताला की खातिर सब्र भी करते हैं, अल्लाह ताला की खातिर काम भी करते हैं। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि जो पहले लोग थे ना, वो ना यकीन नहीं करते कि अल्लाह ताला आपको कैसे ज़िंदा करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा देखना मैं क़यामत वाले दिन कैसे आपको ज़िंदा करता हूँ। क्यों नहीं ज़िंदा कर सकता? जो अल्लाह ताला हमारी छोटी-छोटी फिंगर्स के ऊपर ये देखिए छोटे-छोटे ये बनाए हुए हैं, जो टिप्स हमारी हैं, ये पोर्स बनाए हुए हैं, तो ये सब किसने बनाया? अल्लाह ने। तो जो ये बना सकते हैं, क्या वो बंदे को ज़िंदा नहीं कर सकता? डेफ़िनेटली कर सकता है। और जो हम अमाल आगे जो भेजेंगे और जो पीछे छोड़ेंगे, सबकी हमें क़यामत वाले दिन खबर होगी। और फिर क़यामत वाले दिन कुछ चेहरे बड़े
खुश होंगे अपने रब को देख के तरोताज़ा। अल्लाह हमें उनमें से बनाए। और कुछ चेहरे बहुत परेशान बेरौनक हो जाएंगे फ़िक्र की वजह से, बिकॉज़ उनके अमाल अच्छे नहीं होंगे। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने बंदे को तो हिदायत दी, रास्ता भी दिखाया, अब वो चाहे शुक्र करे या ना शुक्री करे, लेकिन हमें शुक्र करना है ताकि हमें अल्लाह का दीदार नसीब हो। दीदार नसीब करने के लिए शुक्र करना है, सब्र करना है, मिस्कीनों की मदद करनी है, यतीमों को मदद करनी है, कैदियों को खाना खिलाना है। तो फिर उसके बदले में अल्लाह ताला हमें अपना दीदार भी देंगे और अल्लाह ताला अजर भी देंगे। और जब रब का कोई भी फ़ैसला हो, उसका इंतज़ार सब्र से करना चाहिए, ताकि कोई भी नाशुक्री ना हो। सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करें, अल्लाह को याद करें, फिर अल्लाह खुश होते हैं और सब्र का फल मीठा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अल्लाह की तौफ़ीक ही तो होती है जब भी आप दीन पे चल सकते हैं, दीन का काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला चुन लेते हैं ना अपने छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे नन्हे-नन्हे बंदों को। और फिर क़यामत का मंज़र बताया जा रहा है, उस दिन सारे सितारे जो है वो आसमान से मिट जाएँगे, आसमान भी फट जाएगा, हाँ, पहाड़ भी उड़ जाएँगे। और जो अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते थे और क़यामत के दिन को नहीं मानते थे, उनके लिए अल्लाह ताला ने कहा हलाकत होगी। अल्लाह हम पे रहम करे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये पारा बहुत अच्छा लगा होगा। और इस पारे में हमें पॉइंट ये मिला है कि हमने अच्छे अमल के ज़रिए अपने रब को राज़ी करना है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।